भारत और कनाडा के रिश्तों में लगातार बढ़ती तनाव की स्थिति बनी हुई है। खासकर कनाडाई राजनयिकों के निलंबन और भारत के अपने अधिकारियों को वापस बुलाने के बाद खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत ने स्पष्ट रूप से अपना रुख प्रस्तुत किया है और कनाडा से सबूत मांगे हैं। हाल ही में कनाडाई उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने सांसदों के सामने यह दावा किया कि कनाडा में आपराधिक साजिश के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सलाहकारों में से एक का हाथ है। मंत्री के अनुसार इस सलाहकार ने कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाकर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया था। पिछले साल भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने कनाडाई धरती पर निज्जर की हत्या की साजिश में मदद की। भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और अब तक कनाडा द्वारा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। We are a responsible democracy. We do not have any such policy to harm any country. We do not interfere in other countries' internal and domestic affairs. So it really baffles me at times. What is it that troubles them about India? This is very rare that the serving High Commissioner is called a person of interest. I think it's very rare in the Indian history of diplomacy. Was it very shocking for you? What was आपको उस समय क्या गुजर रही थी आपके ऊपर? देखिए, दुख तो हुआ जरूर, क्योंकि एक राजदूत के रूप में मैं वहां गया था रिश्ते को सुधारने के लिए, और अचानक अगर मुझी पर इल्जाम लगाया जाता है और ऐसा भद्दा गंदा इल्जाम जिससे कि मेरे देश की बदनामी होती हो, मुझको अपनी बदनामी से कोई चिंता नहीं है, देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए, तब बुरा तो लगता है कि जिस काम के लिए मैं आया था शायद सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसी समय यह भी महसूस होता है कि अगर मेरे राष्ट्रीय हित पर कोई हमला करेगा तो फिर मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं।